हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा, 2 इज़ इन मल्टीप्लाई विद बोथ द नंबर्स। 2 आपका जब भी आपके पास ब्रैकेट में ऐसे कोई नंबर लिखा हो तो इट मीन्स कि वो नंबर x के साथ भी मल्टीप्लाई में है, वो नंबर नेक्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है और इज इक्वल टू 12। ठीक है, जब भी आपके पास ऐसा केस मिले कि दोनों या तीनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले इस नंबर को ले जाओ यहाँ से वहाँ। अब ये मल्टीप्लाई में बेटा वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से क्या बच गया बेटा, x + 4, और ये जो 2 है आपका, ये कहाँ आ गया, डिवाइड में। 2 से कैंसिल करूँगी तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 6। ठीक है, अब देखो बेटा, मेरे को सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x आपका एज इट इज़, ये जो 4 है ये पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, दैट x इज इक्वल टू 6 - 4, और 6 में से 4 गया बेटा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, 2। ठीक है, अब आज जो बी पार्ट पे, बी पार्ट आपका क्या कह रहा है, 3 × n - 5 इज इक्वल टू 21। 3 × n - 5 इज इक्वल टू 21। वही सेम प्रोसीजर बेटा, यहाँ पे जो 3 है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है कि x के साथ, n के साथ मल्टीप्लाई या 5 के साथ। अगर सिर्फ n के साथ होता तो आप उसको लास्ट में लेके जाते। ठीक है, ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में, इसीलिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले गई। ये मल्टीप्लाई में बेटा वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, 29 को मैंने छेड़ा ही नहीं, तो 29 को रखूँगी एज इट इज़। ये 3 यहाँ से गया तो 3 सीधा आपका कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। नाउ 3 × 5 = 3 × 7 = 21, तो यहाँ से आ गया बेटा n - 5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो बेटा, दिस इज प्लस, मेरे को क्या, किसकी वैल्यू चाहिए, n की, तो n को मैं रखूँगी लेफ्ट हैंड साइड, बाकी टर्म्स को ले जाऊँगी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बचा क्या, -5। और मैंने आपको क्या बताया था, जिसकी पोजीशन चेंज करोगे उसी का साइन चेंज करोगे। अगर वो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो n की वैल्यू यहाँ से 7 आपका एज इट इज़, 5 के सामने साइन था माइनस, अब क्या आ गया, प्लस। तो 7 + 5 कितना हो जाएगा बेटा, 12। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 12। ठीक है, अब आते हैं आपके सी पार्ट पे। देखो बेटा, आपका सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट आपका कह रहा है बेटा, 3 × n - 5। सी पार्ट इज गिवन दैट 3 × n - 5 इज इक्वल टू -21। ठीक है, अब देखो बेटा, सेम प्रोसीजर, बस डिफरेंस कितना है, यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन। देखो बेटा, वही ये मल्टीप्लाई में दोनों के साथ, इसीलिए सबसे पहले इसको कहाँ लेके जाऊँगी, यहाँ। ठीक है, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से n - 5 इज इक्वल टू -21/3, कैंसिल करूँगी तो बेटा 7, तो यहाँ से आ जाएगा n - 5 इज इक्वल टू -7। ये बेटा आपका नेगेटिव है, वहाँ जाएगी, इसकी पोजीशन चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बेटा आ गया n इज इक्वल टू -7 + 5। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 7 आपका क्या है, ग्रेटर नंबर है, तो 7 में से 5 गया बेटा 2, तो यहाँ से क्या बन गया, 2, और वो भी कैसा, नेगेटिव। आप एक चीज़ में कंफ्यूजन क्रिएट करोगे बेटा, देखो अगर ऐसे लिखा है ना, 2n - 5 इज इक्वल टू 21, तो 2 को नहीं लेके जाओगे वहाँ पे। इसका मतलब क्या है, n जो है वो डायरेक्ट 2 जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई में, बस n के साथ। लेकिन जब ये ब्रैकेट आ जाती है ना बेटा, इसका मतलब क्या है, ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में और कॉमन निकाल रखा है, तो मैं उसको बाहर दूसरे साइड लेके जाऊंगी और पहले डिवाइड में आ जाएगा। इस वाले स्टेप में तो आप वही करोगे, पहले 5 को लेके जाओगे फिर 2 को लेके जाओगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना, ब्रैकेट लगी है तो इसका मतलब जितनी आपकी टर्म है उनमें से कॉमन है। अगर सारी टर्म में से कॉमन है तो आप मल्टीप्लाई में है तो उस साइड ले जाके डायरेक्ट डिवाइड में कर दोगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में कर दोगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, इसी का आपका डी पार्ट, देखो कैसे करेंगे। -4 2 + x इज इक्वल टू 8।
ठीक है, वही सेम प्रोसीजर बेटा। देखो 2 के साथ भी मल्टीप्लाई में, x के साथ भी, यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, 2 + x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है। अगर इससे डिवाइड करूँगी तो बेटा कितना बन जाएगा, -2, 4 2 = 8, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस। तो बेटा आप देखो x की वैल्यू मेरे को चाहिए, इसके सामने कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, का मतलब क्या है कि प्लस साइन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको वहाँ लेके जाऊँगी दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे, तो क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ बन गया -2 और ये भी क्या आ गया, -2। और सबको पता है बेटा माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, लेकिन साइन किसका आ जाता है, नेगेटिव। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -4। नेक्स्ट आ जाओ ई पार्ट। ई पार्ट आपका क्या कह रहा है, 4 × 2 - x इज इक्वल टू 4 × 2 - x इज इक्वल टू 8। सेम बेटा, इट मीन्स 4 इज इन मल्टीप्लाई विद बोथ द नंबर्स। अगर दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई में तो पहले इसी को लेके जाऊंगी, ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में। तो क्या बन जाएगा बेटा, 2 - x यहाँ से बच गया, ये 8 को किससे डिवाइड कर दूंगी बेटा, 4 से। तो 4 2 = 8, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से, 4 2 = 8। ये देखो बेटा इसके सामने कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव। राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो -x इज इक्वल टू माइनस, ये 2 आपका एज इट इज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, इसको वहाँ लेके गई तो -2। बेटा -x इज इक्वल टू 2 में से 2 गया, ठीक है। अब x वेरिएबल को कभी भी नेगेटिव साइन के साथ नहीं लोगे, तो अगर यहाँ नेगेटिव अप्लाई, यहाँ से नेगेटिव आपने हटाना है तो क्या करोगे, एक और नेगेटिव अप्लाई कर दोगे दोनों साइड, ठीक है। तो ये आ गया आपका, इसके सामने नेगेटिव लगाने की ज़रूरत है, 0 कभी भी ना तो नेगेटिव होता बेटा ना कभी पॉजिटिव होता है, इतनी सी बात का ध्यान रखना। तो 0 के आगे कभी ना नेगेटिव लगाओगे ना पॉजिटिव लगाओगे। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, दैट x इज इक्वल टू 0। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम ही है, वी हैव टू सोल्व द इक्वेशंस, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। पार्ट ए, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो इसने क्या बोला, 4 इज इक्वल टू 5 × 4 इज इक्वल टू 5 × p-2, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। देखो बेटा सबसे पहले वही, सिर्फ फ़र्क क्या कर दिया है, ये वाली चीज़ वहाँ होती थी, ये वाली चीज़ यहाँ होती थी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वल टू में है, लेफ़्ट को राइट लिख सकते हो, राइट को लेफ़्ट लिख सकते हो। ये देखो बेटा 1 इज़ इक्वल टू 1, इस 1 को यहाँ लिखूँ या इस 1 को यहाँ लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले मैंने इसको इसी तरीके से लिख लिया, ठीक है। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में बेटा वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो 4/5। ये 2 यहाँ नेगेटिव है तो बेटा वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव, प्लस 2/1। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा 5, 5 1 = 5, 4 1 = 4, 1 5 = 5, 5 2 = 10। तो कितना आ गया बेटा यहाँ से 14/5, ठीक है। पी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 14/5। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट आपका, -4 इज इक्वल टू 5 × p-2, ठीक है। तो देखो बेटा सबसे पहले मैं वही लिख रही हूँ आपका, 5p-2 इज इक्वल टू -4 लिख सकते हो। ये 5 आपका मल्टीप्लाई में बेटा वहाँ जाएगा डिवाइड में, तो p-2 इज इक्वल टू -4/5, ठीक है। ये यहाँ नेगेटिव है, वहाँ जाएगा पॉजिटिव। तो देखो बेटा p इज इक्वल टू -4/5 प्लस 2/1 लिख सकती हूँ 2 को, ठीक है। तो देखो बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से 5, 5 1 = 5, 1 4 = 4, -4, बीच में क्या साइन है प्लस, 1 5 = 5, 5 2 = 10, 10 बड़ा है, 10 के सामने क्या साइन है प्लस, तो आंसर क्या आएगा प्लस। और 10 में से 4 गया बेटा 6, तो क्या आ जाएगा 6/5।
तो p की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से -6/5। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, पार्ट नंबर सी। सी पार्ट देखो आपको क्या कह रहा है, 16 इज इक्वल टू 4 + 3t + 2। अब यहाँ आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो बेटा, ये 3 सिर्फ इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में और ये 4 आपका अलग से है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस 4 को उठा के दूसरे साइड लेके जाओगे। ठीक है, क्योंकि 4 के साथ तो 3 मल्टीप्लाई में नहीं है ना, सबके साथ मल्टीप्लाई हो तो सबसे पहले उसको लेके जाते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले वही कर रही हूँ, 4 + 3t + 2। इस वाली टर्म को इस साइड लिख लिया और इस वाली टर्म को इस साइड लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये 4 पॉजिटिव है, इसके सामने कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब ये प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस। तो क्या बन गया, 3t + 2 इज इक्वल टू 16 - 4। ठीक है, तो क्या बन गया बेटा, 16 - 4, 3t + 2, 16 में से 4 गया बेटा 12। ठीक है, ये 3 अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई में बेटा, तो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। क्या बन गया, t + 2 इज इक्वल टू 12/3, 3 4 = 12। ठीक है, मेरे को सिर्फ t चाहिए, मेरे को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए, t। तो बेटा t को यहाँ रखा, ये जो बाकी है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपका 4 एज इट इज़, ये प्लस है, यहाँ आके माइनस, 4 में से 2 गया बेटा 2, तो t की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2। ठीक है, तो ये था आपका सी पार्ट। अब आते हैं आपके डी पार्ट पे। डी पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो 4 + 5 × p - 1 इज इक्वल टू 34। वही बेटा, ये जो 5 है सिर्फ इनके साथ मल्टीप्लाई में, इस वाली टर्म के साथ तो मल्टीप्लाई में नहीं है। तो सबसे पहले क्या करूँगी, जो ये 4 है उसको अपोजिट साइड लेके जाऊँगी। अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या बन गया बेटा, यहाँ से सिर्फ ये टर्म बची, 5p - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है बेटा 34। इसको उठा के मैं दूसरी साइड लेके गई हूँ, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब देखो 5p - 1, 34 - 4 विच इज़ इक्वल टू 30। अब देखो बेटा, ये 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो बेटा वहाँ जाएगा तो डिवाइड में। तो p - 1 इज इक्वल टू 30/5, 5 6 = 30। ठीक है, ये देखो बेटा मेरे को p की वैल्यू चाहिए, इससे एक्स्ट्रा क्या बच गया, -1। इसको वहाँ लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 + 1 विच इज़ इक्वल टू 7। तो p की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ से 7। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी आपका सेम ही है। देखो ई पार्ट, 0 इज इक्वल टू 16 + 4m - 6। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट राइट चेंज कर लेती हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी इससे। एज इट इज़ उठा के मैंने इसको यहाँ रख दिया, 16 + 4m - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर, ये 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, इसके साथ नहीं है तो 4 को पहले वहाँ नहीं लेके जाऊँगी। क्या बचा यहाँ पे एक्स्ट्रा, 16, ये प्लस है बेटा, वहाँ जाएगा तो माइनस। तो 4m - 6 आपका एज इट इज़ इक्वल टू 0 आपका एज इट इज़, ये प्लस है बेटा, वहाँ जाएगा तो माइनस। ठीक है, तो 4m - 6 इज इक्वल टू 0 - 16 विच इज़ इक्वल टू -16। ये आपका मल्टीप्लाई में बेटा वहाँ जाएगा तो डिवाइड में। सो m - 6 इज इक्वल टू -16/4, 4 4 = 16। तो वैल्यू आ गई -4। देखो बेटा मेरे को m की वैल्यू चाहिए बिकॉज m इज़ द वेरिएबल इन दैट इक्वेशन और -6 इज़ द कॉन्स्टेंट। तो मैं उसको कहाँ लेके जाऊँगी, राइट हैंड साइड। माइनस है तो क्या आ जाएगा बेटा, प्लस। ये सबसे पहले -4 आपका एज इट इज़, ये +6, प्लस माइनस
माइनस, और 6 माइनस 4 बेटा 2, 6 बड़ा है, 6 के सामने प्लस का साइन है तो क्या साइन आएगा प्लस। तो ये थी बेटा आपका, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, m की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके आंसर वेरी कर सकते हैं। देखो बेटा किस टाइप से उसने बोला, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा 2, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो 2, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 6x इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन बन गई, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अपनी मर्जी से दोनों साइड कुछ भी प्लस कर दो, कुछ भी माइनस कर दो, इट्स योर चॉइस, लेकिन दोनों साइड सेम चीज़ प्लस करोगे, सेम चीज़ माइनस करोगे। मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया +7 और यहाँ पे भी क्या कर दिया +7, तो क्या आ गया x + 7 इज इक्वल टू 2 और 7 और 2 9। दूसरी इक्वेशन बन गई आपके पास। तीसरी इक्वेशन पे आ जाओ, इसमें आंसर वेरी कर सकते हैं बट इट्स योर चॉइस, आप कैसे भी करो। जैसे मेरे पास फर्स्ट आई थी, फर्स्ट आप बना चुके थे ना 6x इज इक्वल टू 12, इसमें अपनी मर्जी से मैंने क्या कर दिया 3 प्लस कर दिया दोनों साइड। तो देखो बेटा क्या बन गया 6x + 3 इज इक्वल टू 12 + 3 15। सोल्व करके देख लो बेटा, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई थर्ड इक्वेशन। आंसर में आपने क्या लिखना है, दिस दिस एंड दिस। बनाने का मेथड मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोला, बी पार्ट में हमें इक्वेशन ही कंस्ट्रक्ट करनी है, लेकिन क्या बोला है व्हेन x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू क्या हो बेटा -2, ठीक है, आपका बी पार्ट। सेम प्रोसीजर जो अभी अभी किया, देखो बेटा x इज इक्वल टू -2, फर्स्ट के लिए मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 7 से, इसको भी 7 से। जो भी अब ऑपरेशन लगाओगे प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई का दोनों साइड लगाओगे, तो ये बन गया बेटा 7x इज इक्वल टू -14। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड के लिए देखो क्या करोगे, इसी में मैंने कुछ प्लस कर दिया, दोनों साइड करूँगी लेकिन एक साइड नहीं करूँगी। 7x में भी +3 कर दिया और -14 में भी प्लस कर दिया 3, तो ये बन गया 7x + 3 और -14 + 3 -11। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। सोल्व करके देख लो, आंसर आएगा -2। नेक्स्ट थर्ड के लिए आप क्या करोगे, वही सेम प्रोसीजर। आपने क्या लिखा, x इज इक्वल टू -2, इट्स योर चॉइस, अपनी मर्जी से आप कुछ भी प्लस करो कुछ भी माइनस करो। सपोज आपने 10 प्लस किया दोनों साइड, तो x + 10 इज इक्वल टू -2 + 10, तो बेटा x + 10 तो एज इट इज़, लेकिन इसको तो सोल्व कर सकती हूँ। 10 - 2, 10 ± -10 बड़ा है तो साइन आएगा पॉजिटिव, 10 में से 2 गया 8, तो इक्वेशन क्या बन गई x + 10 इज इक्वल टू 8। तो ये हो गई आपकी तीसरी इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd and 4th। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।